AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से कि हर एक साल खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री अर्थात की त्रिकोणमिति, आपका 8वां चैप्टर। तो आज हम लोग 8वें चैप्टर से किस रूप में प्रश्न इस साल मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जा सकते हैं उसको समझेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप भी पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। मैथ का क्लास है, मेरे साथ एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, सीखिएगा। और जिस प्रश्न का आपको उत्तर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स, इसलिए आप कमेंट में उत्तर दीजिएगा। नहीं मालूम होगा तो यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए हम लोग पहले आपका चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 से मैंने पहले मैथ का सिलेबस बताया, फिर चैप्टर 1 अर्थात कि रियल नंबर से लेकर और आपका 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में 8वां चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर पीछे का कोई भी क्लास छूटा होगा, क्योंकि मैं आपके लिए क्या प्रयास कर रहा हूं कि आपके सामने 15 वीडियो क्लास हो, जिसको आप कभी भी जब आपको समय मिले, सोने से पहले या जब आपके पास समय हो, आप आसानी से उसको बार बार देखे जा रहे हैं, सिर्फ देखे जा रहे हैं। आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि अच्छा मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न आ रहे हैं और उसके साथ साथ इसको इस रूप में हम लोग सॉल्व करें, तो एग्जाम में आप जाइएगा तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो हम लोग इस 15 क्लास से बाहर पूछा जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम लोग 15 वीडियो क्लास तैयार कर रहा था कि समझिए कोई विद्यार्थी मात्र 15 वीडियो क्लास देख लेता है तो मैथ में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 स्कोर कर सकता है। इसके बाद सब्जेक्टिव की क्लास की शुरुआत होगा। और उसके साथ साथ कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उस चैप्टर का जो भी फॉर्मूला है, सूत्र है, कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज हो सकता है प्रश्न में, उसको पहले समझते हैं हम लोग, तब प्रश्न को सीखते हैं। तो फुल पैकेज है, कोई भी चैप्टर आप कभी भी देखकर आसानी से सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। चैप्टर 8 है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो आप में लिखा होगा त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छा, प्रश्न इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मैंने रूप में एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसी रूप में तैयार किया गया है। इसको सामान्य भाषा में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति में देखिएगा क्या होता है कि इसमें मेन खेल है फार्मूला, कॉन्सेप्ट, सूत्र का। ठीक है, त्रिकोणमिति में क्या है, सूत्र आपको याद है तो प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, आसानी से आप बना सकेंगे। ध्यान से देखिएगा, त्रिकोणमिति का जो मेन चीज है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए आपको समकोण त्रिभुज समझना होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति का जो भी नियम होगा कि आपके मन में प्रश्न आएगा सब समकोण त्रिभुज में ही लगाएंगे, नहीं, कोई भी त्रिभुजों का लगा सकते हैं, बस उसको समकोण बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी जनरल वे में ऐसे त्रिभुज रहे तो इसको हमको समकोण बनाना होगा तो यहाँ पे लंब डाल देंगे, फिर इधर एक समकोण, इधर एक समकोण। क्लियर है? तो समकोण त्रिभुज कोई भी हो, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है समकोण, इसका नाम है मान लीजिए ABC। अब इसमें मैं पूछूं आपसे, ध्यान से समझिएगा, बारीकी से मैं सिखा रहा हूं जिसका सीधे सीधे प्रश्न में यूज होगा कि कोण B कितना डिग्री है, तो कोण B कहेगा सर यहाँ पे लंब है तो ये 90 डिग्री, अर्थात कि यही समकोण है। तो कोण B हमारा कितना डिग्री है, ध्यान से समझेंगे, 90 डिग्री है। अच्छा, कोण A और कोण C कितना है अपने को नहीं मालूम, लेकिन कोण A और प्लस कोण C कोई पूछे तो ये हम बता सकते हैं कितना होगा। देखिए कोण A कितना है, कोण C कितना है अपने को नहीं मालूम, बट दोनों का योगफल कोई हमसे पूछे तो हम कहेंगे सर 90 डिग्री होगा। बिल्कुल सही। क्यों 90 होगा सर? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोण है और तीनों आंतरिक कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। बहुआ टाइप कॉन्सेप्ट है, शुरू से आप पढ़ते हैं। तो जब एक अकेले 90 तो ये दोनों कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ने पर 90 होगा। अब आपसे कोई पूछे कोण A बताइए तो कहेगा 90 माइनस कोण C। बिल्कुल सही, 90 माइनस कोण C। कोण C बताइए तो 90 माइनस कोण A। यहां तक एक एक चीज बारीकी से सीखते चलेगा। मैं बोला कि हर एक कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, कोई विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ा होगा तभी वो प्रश्न सॉल्व कर लेगा, तो ध्यान से सीखिएगा। तो यहां तक कोई डाउट नहीं, कोण हमने निकालना सीखा। अब नाम देखिए, तो त्रिभुज का जो भी नाम है हम लोग, जैसे त्रिभुज ABC या ACB या CB या कुछ भी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जब समकोण त्रिभुज में हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे त्रिकोणमिति में, समकोण त्रिभुज में एक कोण में कोई दिक्कत नहीं होगा, 90 डिग्री रहेगा। क्लियर हो गया? बाकी शेष दो कोण का योगफल 90 होगा, ये भी क्लियर हो गया यहां तक। अब इसमें ये जब एंगल आप समझ गए तब आपको सीखना होगा कर्ण कौन है, आधार कौन है, लंब कौन है। काफी आसान है, ध्यान से देखेंगे। ये जब हमारा 90 डिग्री, ये तो फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं, जो भी लंब रहेगा वो 90 होगा। तो 90 डिग्री अर्थात कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। कोण B सर समकोण है, 90 डिग्री है, इसका सामने वाला भुजा क्या है, कहेगा सर AC है, तो यही क्या है, कर्ण है। क्लियर हो गया? अर्थात कि समकोण जो 90 डिग्री बनाएगा ना उसके सामने वाला कर्ण। क्लियर? अब देखिए, तो इसके सामने वाला AC है तो ये क्या है सर, कर्ण, जिसे हम लोग H से सूचित करते हैं।
कर्ण आपने समझ लिया। आप देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज रहेगा उसमें कोण 90 डिग्री रहेगा, उसको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, उसके सामने जो भी भुजा रहेगा वो कर्ण हो जाएगा। अब क्लियर, अब फंसेगा किसमें झमेला, तो आधार में और लंब में। देखिए कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण जो है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होता है, ये क्लियर है। अच्छा अब आधार कर्ण बदलेगा, कैसे बदलेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मतलब कि कोण हम लोग न्यून कोण मान रहे हैं। अर्थात कि अगर आपसे यहां पे ऐसे साइन दे दे, मतलब कहे कि जैसे ऐसे लिखे साइन सी, तो समझिए इस सी को न्यून कोण माना है, इसको लेकर वो चल रहा है, सी के अकॉर्डिंग आपको सभी चीज निकले, ये तो फिक्स है। तो सी जब हम कर लेंगे मतलब इसको यहां पे इस तरह घुमा दे, एंगल बना दे, तब अब डाउट क्लियर हो जाएगा कि कौन आधार है कौन लंब है, क्लियर हो गया। अब जब ये जो समकोण होगा और ये जो बनाया होगा इसको, इसके बीच के भुजा को हम लोग आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। और यहां पे जो बच गया कर्ण आधार हो गया, तीसरा क्या हो गया, लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसे पी से हम लोग सूचित करते हैं। कोई डाउट नहीं। अब देखिए मैं दूसरा त्रिभुज बनाकर आपको समझाता हूं, ध्यान देंगे यहां पे, तब आपको यहां पे क्लियर समझ में आएगा। यहां पे देखिएगा नीचे की तरफ पहले बढ़ी, तब हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं। यहां पे हमने सर एक त्रिभुज बनाया, यहां पे हमने बना दिया आपका ए, यहां पे बी, यहां पे सी, नाम चेंज किया। ध्यान से समझेंगे, सारा खेल इसी का, नहीं तो ट्रायगोनोमेट्री में कुछ नहीं है। अब इसमें कोण 90 है, कहेगा सर कोण सी कितना है, 90 है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। कोण ए प्लस कोण बी कितना होगा, 90 होगा, कोई डाउट नहीं। कौन कर्ण होगा सर, तो अभी हमने बताया कि जो समकोण होगा इसके सामने वाला क्या है, ए बी है, एक कर्ण हो जाएगा, अर्थात कि एच हो जाएगा। मैं आपसे कहूं कि कौन आधार है कौन लंब है, ये नहीं कि नीचे वाला आधार होगा, क्योंकि सर अभी नहीं बता सकते, क्योंकि किस कोण को आप लेकर पूछ रहे हैं, कौन सा न्यून कोण मान रहे हैं। अगर मान लीजिए हमने यहां पे जैसे ही ऐसे बना दिया, आप अब समझ गए, आप कहेंगे सर तब इसके जो ये 90 है और जो ये आप बनाए हैं इसके बीच में आधार होगा। मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया, बच गया, सो लंब हो गया, पी हो गया। आधार कर्ण लंब में कोई डाउट नहीं। चलिए मैं जल्दी से प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूं, ध्यान देंगे। ये हमारा हो गया पी क्यू आर, ये 90 डिग्री है। अब मैं कहूं सर कर्ण कौन सा होगा, क्योंकि सर कर्ण तो अपना फिक्स है, बिल्कुल है, 90 के सामने वाला ये भुजा जो है ये कर्ण है, एच है। आधार कौन होगा, कहेगा सर नहीं बता सकते हैं। जैसे ही आप यहां पे ऐसे कर दीजिएगा तो हम कहेंगे यही आधार है, बिल्कुल सही। यहां पे अगर हम बना दें, इसको मिटा दें, यहां पे इसको मिटा दिया हमने, यहां पे बनाया, तो कहेंगे सर ये आधार है। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर। कर्ण के जो 90 डिग्री का समकोण होगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण, और 90 डिग्री और यहाँ पे जो भी कोण हम लोग ऐसे खींच देंगे, जो बनाया होगा या नहीं बनाया होगा तब क्या करेंगे, तो वहां पे लिखा होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे त्रिभुज में यहाँ पे एक ले लूं, ए बी सी। अच्छा मैं आपसे कहूं कि साइन सी, तो आपको समझना है कि आधार कौन है, आधार किसको लेंगे सर, कर्ण तो फिक्स है ये चाहे, तो साइन सी मतलब यहां पे इस तरह था, इसको आधार लेंगे। मैं आपसे यही बात कहूं कि साइन ए, साइन बी तो मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि तो 90 डिग्री है ऑलरेडी, तो साइन ए मैं कहूं तब कौन आधार है सर, तो ए आधार है, तो ये कर्ण हो जाएगा। बस यही बउआ टाइप कॉन्सेप्ट था, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ चुके होंगे। बाकी प्रश्न में आएगा तो और आपका रिवीजन होगा, यही मेन था। इतना आप समझ लिए, ट्राइगोनोमेट्री समझिए, आधा आपके दिमाग में आ गया। आगे अब तो आपको बस सूत्र वगैरह याद करना है। अब यहां पे ध्यान देंगे सर, यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्लियर हो गया। अब इसमें जो है, अब इसको मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर यहां पे समझाया जा सके, ठीक है। ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान से सीखते चलेंगे, क्योंकि मैथ में क्या है, ये रटने वाला है ही नहीं, इसलिए आसानी से विद्यार्थी, मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें आसानी से सही विद्यार्थी अच्छा स्कोर भी करते हैं और सबसे खराब रिजल्ट भी आता है अगर कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखें। तो फॉर्मूला पर ध्यान देंगे। ट्राइगोनोमेट्री में जो भी समकोण त्रिभुज होता है इस तरह, इसको तीनों यहाँ पे जैसे ए है, ए बी है, ए सी है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। मैंने पूरा समझाया आपको, ये लंब हो गया। अब इसमें क्या होता है कि इसके तीनों भुजा के संबंध को हम लोग 6 प्रकार में मतलब कि डिसाइड कर सकते, जो भी इसके बीच में संबंध बन रहा है उसको, तो उसी को साइन, कॉस, टेन, और फिर साइन का उल्टा तो आपका कॉसेक, फिर सेक का कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला अगर आपसे कोई कहे कि इसमें साइन सी बताइए तो पी बाई एच। पी बाई एच का मतलब, पी का मतलब लंब, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। कॉस का, कॉस थीटा बराबर, आपसे देखिए कोई भी पूछे कि साइन थीटा, एंगल थीटा मान लेते हैं तो पी बाई एच, अर्थात कि लंब बटा में कर्ण। अच्छा कॉस थीटा आपसे कोई भी पूछे तो कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, मतलब आधार बटा में कर्ण।
टेन थीटा आपसे पूछे तो P बाई बी मतलब लंब बटा में आधार। अब बाकी साइन का उल्टा कौशिक हो जाएगा तो H बाई पी, इसका उलट दीजिए, इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसको उलट देंगे तो H बाई बी। अच्छा, टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। अब उल्टा होता है तो एक फार्मूला ये भी बन सकता है कि साइन थीटा बराबर, तो कहेंगे सर 1 बटा कॉसेक थीटा, क्योंकि इसको उल्टा है। कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कॉमन कॉमन फार्मूला है। और एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो त्रिभुज चैप्टर में भी हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस पर में, जो समकोण त्रिभुज में क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फार्मूला मेन है। तो इसको आपने समझा, नोट डाउन करते चलिएगा। और आगे ये आपको नहीं याद है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू, त्रिकोणमितीय मान आपको नहीं याद है, तो आप ट्राइगोनोमेट्री का कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि काफी ऐसा प्रश्न आएगा जो सीधे सीधे इसी पे बेस्ड होगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको एक बार रिवीजन करते हैं, रट जाइएगा इसको कि साइन ए मतलब कि साइन आपका 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1 बट्टा। तो अच्छा देखिए, इसमें भी ट्रिक होता है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे इस तरह जो ये साइन का वैल्यू चला होगा, सेम इसको पलट के कॉस का, अच्छा फिर इसको डिवाइड करके टैन का, इसको देखिए डिवाइड कीजिएगा तो टैन का, अब बाकी ये 3 इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो इसमें भी ट्रिक है, बट आपको ये समझना है कि अगर आपको जल्दी बनाना है, जल्दी मतलब कि मैथ सॉल्व करना है, कितना ये मान है, तो आपको ये सभी चीज याद, जैसे कोई पूछे कि हाँ टेन में बताइए 30 डिग्री का मान, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1 बटा √3। टेन 60 डिग्री का मान √3, ये नहीं कि आप ट्रिक बैठा रहे कहते इसमें डिवाइड करेंगे, उतना समय एग्जाम में नहीं होता है। जो विद्यार्थी जितना सूत्र जानता है, जितना आपके दिमाग में कैलकुलेशन हो रहा है, जितना ही फास्ट आंसर दिमाग से उतना ही समझिए आप अच्छा अंक लाने जा रहे हैं। तो ये नहीं कि अब ट्रिक वगैरह अपनाते रहे, तो सिर्फ समझने के लिए, तो लिखने के लिए आसान है कि मैं बोला कि एक याद रखिए, दूसरा इसको पलट कर रखिए, तीसरा डिवाइड करके लिखिए और 3 इसको उल्टा कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधे आपके दिमाग में कितना मान है, काफी आसान है। यहाँ पे रट लेंगे साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री 1 बटा 2, 45 डिग्री 1 बटा √2 और 60 डिग्री √3 बटा 2 और 90 डिग्री 1, ठीक है। ये मान बढ़ता है, देखिए 0 से शुरू हुआ 1 पर खत्म हुआ। और कॉस का देखिएगा घटेगा, कॉस ए का मान, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 का मान √3 बटा 2, इसी तरह बदलेगा। और यहाँ पे देखिए दोनों मान बराबर हो गया। से भी प्रश्न पूछता है किस एंगल के मान पे साइन कॉस बराबर होता है, तो 45 1 बटा √2। अच्छा, कॉस 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 और कॉस 90 का मान 0 और tan 0 का मान 0 होता है। अच्छा, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 और tan 45 का मान 1 और tan आपका 60 का मान √3 और यह अपरिभाषित। और बाकी ये सब इसके उल्टे होते हैं। 0 का उल्टा कौशिक 0 अपरिभाषित, कौशिक 30 2, कौशिक 45 √2 और इसका उल्टा 2 बटा √3 और 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। उसी तरह सेक का उल्टा कॉस और आपका टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। क्लियर है, ये पूरा रट जाइएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक कुछ कॉमन फार्मूला है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। यहाँ पे बस याद रखिएगा कि यहाँ पे साइन कॉस का पेयर है, यहाँ पे tan कॉट का, यहाँ पे सेक कॉसेक का, यहाँ पे कॉस साइन का, कॉट tan का और यहाँ पे कॉसेक सेक का, ठीक है। मतलब साइन कॉस में 90 माइनस थीटा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अच्छा, tan कॉट में 90 माइनस थीटा करेंगे बराबर हो जाएगा और सेक कॉसेक में 90 माइनस थीटा करेंगे तो एंगल का मान बराबर हो जाएगा। इसका भी काफी यूज पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसका भी यूज पड़ेगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। बस जो फार्मूला सूत्र मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया, इतना ही का यूज करना है, पूरा आपका हर एक प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रश्न सीखते हैं, ध्यान से अब समझिएगा। अब आपने कितना समझा, यहाँ पे उस फार्मूला का यूज कैसे करना है अब आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में हूबहू मैं बोला है कि एग्जाम में जैसा प्रश्न आएगा वैसे ही तैयार किया गया। प्रश्न क्या कह रहा है, पहले प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है कि tan 2a बराबर इतना, जहां 2a न्यून कोण हो तो a का मान क्या होगा। अभी जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे उसी का यूज करेंगे। tan कॉट है, किसी को चेंज कर दीजिए। आप जानते हैं tan 90 माइनस थीटा तभी कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा tan, इधर वाला या इधर वाला किसी दो में से एक को बदलिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए हम लोग बदलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे। अब tan 2a को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, या कॉट a माइनस 18। अब आपको मन में प्रश्न आएगा क्या इसको नहीं बदल सकते थे, इसको भी बदल सकते थे, जिससे बस आसानी से बन जाए, एक ही अंक मिलेगा, आंसर अपना सही होना चाहिए। अब देखिए कॉट से कॉट कैंसिल, यहाँ पे देखेंगे इधर क्या बचा,
तो 90 माइनस 2a, इधर क्या बचा a माइनस 18। अब a वाला एक साइड करते हैं तो 90 और a माइनस है, इधर आकर हो गया प्लस, और इधर a है a माइनस है तो इधर हो गया प्लस। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2a और a के 3a बराबर, इसको जोड़ देंगे तो 108, या a बराबर 108 बट्टा में 3 कटा देंगे सर 3 और 3 छक 18, 36 डिग्री। a का मान कितना है 36 डिग्री है, ऑप्शन बी। इसको भी बदलते तो उतना ही आता। अब समझिए क्या इसमें हम लोग किए, बस फार्मूला अपने को मालूम था कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, आगे तो बस समीकरण वाला कॉन्सेप्ट लगाकर यूज करके हल कर दिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है आपसे कि यदि साइन थीटा बराबर √3/2 तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। अगर आपको ये ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू वाला जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था, ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे नहीं, इसलिए मैं बोला कि इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए जिस विद्यार्थी को यहाँ पे मालूम है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 तो आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, इसको कितना लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। क्यों लिखे सर, क्योंकि साइन 60 का मान √3/2 होता है तो इसको हटाकर हमने लिख दिया। अब जल्दी से आंसर बता देंगे, साइन से साइन कैंसिल, थीटा बराबर 60। अब क्या कह रहा है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब सर tan स्क्वायर 60 माइनस 1। tan स्क्वायर 60 का मान तो वही ट्राइगोनोमेट्री जो मैं टेबल दिखा रहा था √3 होता है, याद रखेंगे। √3 का स्क्वायर माइनस 1, रूट से रूट गायब, 3 माइनस 1 बराबर 2। कहीं दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू अर्थात कि टेबल का मान याद था तो आसानी से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 9 कोसेक स्क्वायर, सब फार्मूला का खेल है। अब यहाँ पे दोनों जगह 9 है सर, 9 कॉमन ले लेंगे। अच्छा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 9, जैसे ही हमने कॉमन लिया, ध्यान देंगे यहाँ पे हमने 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, कहिएगा सर कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 22 डिग्री और प्लस 1, यही बचा। अब यहाँ पे 9 और इसका मान कितना होगा, इसलिए मैं पहले सूत्र लिखा रहा था 1 होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। अभी मैंने आपको दिखाया कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान से आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे हम लोग आते हैं फिर। अब देखिए 9 और इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, अब प्लस 1 तो 9 में 1 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है और ये सब प्रश्न इसी लेवल का ऐसे ही पूछा जाएगा। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे कि यदि साइन थीटा बराबर a/b देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, मतलब क्या कहना चाहता है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। साइन थीटा बराबर a/b, अर्थात कि साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में कर्ण होता है। अब आपसे कह रहा है कि सर कॉस थीटा क्या होगा आधार बटा में कर्ण। कर्ण तो मालूम है b फिक्स है, h यहाँ पे देखिए h मालूम है, p और यहाँ पे b निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग लिख रहे थे कि h स्क्वायर बराबर पीछे पाइथागोरस प्रमेय से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब क्या निकालना है सर b निकालना है, तो b बराबर क्या होगा √h स्क्वायर माइनस है प्लस है तो माइनस p स्क्वायर है, वर्ग घटा तो वर्गमूल, तो यहीं पे लिख सकते हैं अंडर और h स्क्वायर, तो h अपना कितना है b है तो b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस p स्क्वायर, तो p कितना है a है तो a का स्क्वायर। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी पे ही दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कितना आसान है देखिए सॉल्व करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि सेक थीटा बराबर 13/12, ध्यान देंगे सेक थीटा बराबर 13/12 देन कॉट थीटा का वैल्यू बताइए। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा b/h, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये कितना हो जाएगा आपका h/b, क्लियर, तो ये हो जाएगा h/b, ठीक। अब कॉट थीटा क्या होता है, तो tan थीटा होता है p/b और उसका उल्टा b/p, क्लियर है b/p। अब देखिए कौन मान हमको मिल रहा है, तो हमको a मिल गया 12, p कितना होगा सर
5 होगा। ये ट्राइगोनोमेट्री ट्रिपलेट है कि तीनों भुजा मतलब जैसे एक आपका 3 4 होगा तो एक 5 होगा, एक 13 12 होगा तब भी 5 होगा। कैसे पी 5 होगा, देखिए आप निकालते ऐसे 13 का स्क्वायर करते, एक कर्ण का स्क्वायर में से घटा दे तो 169 होता, 12 का स्क्वायर करते 144 होता, इस तरह 25 आता, ये 5 हो जाता। तो 12/5 कहाँ है सर, ऑप्शन सी पे है, यही सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब इसका जल्दी से बता देंगे क्या होगा, सही विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। कह रहा है आपसे कि साइन थीटा और कोट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, ध्यान देंगे, बहुआ टाइप प्रश्न है। साइन थीटा रहने देते हैं, कोट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पीछे याद कीजिए मैं बता रहा था फॉर्मूला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा, कॉस थीटा बचा। तो क्या कॉस थीटा हमारा आंसर हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि प्रश्न पे गौर करेंगे तो कह रहा है इसका व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, मतलब सर इसका व्युत्क्रम निकालिए, मतलब 1 बटा कॉस थीटा कीजिए। तो 1 बटा कॉस थीटा करेंगे तो क्या किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, तो इसलिए सेक थीटा। वही व्युत्क्रम नहीं पूछता तब कॉस थीटा होता। तो मैथ में थोड़ा सा माइंड आपको एक्टिव रखना पड़ेगा, नहीं तो सही सही सॉल्व कीजिएगा, कॉस थीटा आंसर कीजिएगा, एक अंक आपका कट जाएगा। आगे बढ़ते, अब यहां पे गौर करेंगे, कह रहा है आपसे इसका मान बताइए। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में कभी कभी कॉस में दे देगा, साइन में दे देगा, कॉट में, टैन में, इसमें देखना है कि कितना टर्म है। मेरे बात को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 5। अब 5 टर्म है, मतलब सम संख्या में नहीं है, तो समझिए कोई ना कोई एक मान इसमें आपको रखना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पे देखेंगे ध्यान से कि इसको एंगल जोड़िएगा, देखिए 12 और 78 तो 90, अच्छा 38 और आपका 52 90, तो ये 4 तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया सर, क्योंकि इसमें 2 कॉट को 4 में से हम लोग बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा करेंगे, दिमाग में कैलकुलेशन समझना है आपको, हर एक चीज के लिए पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं। तो ये दोनों बराबर हो गए, और आप जानते हैं कॉट थीटा इंटू टैन थीटा बराबर 1 होता है, 1 कर देगा। लेकिन क्या बच गया, ऐसे प्रश्न ज्यादातर आंसर 1 होता है, लेकिन इसमें देखिए विषम संख्या का पेयर है तो एक अपना बच रहा है, कॉट 60 डिग्री बच रहा है, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 का √3, तो इसका 1 बटा में √3, ऑप्शन सी। कोई डाउट नहीं, आगे और सब प्रश्न आएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखिएगा करे कौशिक 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। तो कौशिक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कौशिक 90 माइनस थीटा होता है, कॉस और सेक का ना पेयर है, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। क्लियर है, कौशिक और सेक का पेयर होता है साइन और कॉस का, ये फॉर्मूला में पीछे आपको लिखा रहा था। अब देखिए ध्यान से, अब चाहे तो इसको बदल भी सकते हैं, 1 बटा कॉस थीटा में ऐसे बदल सकते हैं, और गुने साइन थीटा अपना रहेगा। तो साइन थीटा यहाँ पे हो गया साइन थीटा, और बटा में कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा कितना होता है, टैन थीटा होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दूसरा तरीका भी था कि सेक थीटा तो h/b, अच्छा इसका भी आप निकालते साइन थीटा p/h, h से h कट जाता, वही बात आता b/p टैन थीटा, आपका हो जाता आंसर। ठीक है, किसी मेथड से बनाइए आंसर वही आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। अब ध्यान देखेंगे, साइन थीटा बराबर, ठीक है, यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये कॉस इधर गुना में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में। ध्यान देंगे यहाँ पे, तो इधर कितना हो जाएगा √2। अच्छा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, मैंने ऊपर लिखा ऑब्जेक्टिव है तो √2, तो टैन थीटा बराबर आ गया √2, टैन थीटा बराबर क्या आ गया, √2। तब आपसे कोई पूछे सेक थीटा का मान बताइए, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा, अर्थात कॉस क्या था b/s, तो ये क्या होगा h/b, क्लास में ही फॉर्मूला याद रखेंगे h/b। अच्छा, hb का मान कहां से आएगा, तो यहां पे देखिए टैन थीटा क्या होता है, p/b। कहेगा सर p तो ठीक है √2 है, b क्या है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कितना है, 1 है। क्लियर है, अब देखिए b का मान तो मिल गया 1, h का मान सर, तो h² बराबर p² प्लस में b², और h बराबर, तो b कितना है 1, तो √p² प्लस b²। ठीक है, क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला पे हमने बैठाया। अब √2 का स्क्वायर करेंगे सर, 2 और 1 का तो 1 ही होता है, और 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ √3।
कितना हो जाएगा √3। ऑप्शन भी देखिए सिर्फ फार्मूला का खेल है, इसलिए मैं हर एक चैप्टर शुरू करने से पहले आपको फार्मूला वगैरह का रिवीजन कराता हूँ। ध्यान से सिर्फ आपको देखते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखेंगे, कह रहा है आपसे 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये कितना बउआ टाइप प्रश्न। अगर फार्मूला आपको याद है कि आप जानते हैं कि सर tan 60 का मान √3 होता है, तो जल्दी से आंसर बताइए। कहेगा सर 3 उसी तरह रहने दीजिए और tan स्क्वायर 60, तो इसको हटाकर √3 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि tan 60 √3 होता है। 3 √3 से √3 गायब, 3 तिरका में 9। ऑप्शन सी बहुआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ेंगे, ऐसे प्रश्न में आपको ज्यादा समय नहीं लेना है। अब ध्यान दीजिए, जो मैं शुरू में कॉन्सेप्ट बता रहा था एंगल वाला, वही कॉन्सेप्ट आ गया। अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे तो इसमें पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं। देखिए कह रहा है कि एबीसी किसी त्रिभुज एबीसी कोण है, तो कौशिक a + b बटा 2। तो कौशिक a + b बटा 2, तो a + b किसके बराबर होता है? कहेगा सर c के बराबर होता है। और कौशिक और किसका पेयर था? तो सेक का पेयर था, तो सेक c बटा 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आप बना सकते हैं बिना पेन कॉपी उठाए। ऑप्शन भी समझ रहे हैं ना। कौशिक 90 माइनस हम लोग थीटा करते, तो 90 माइनस a + b बटा 2, तो 90 माइनस, तो कौशिक 90 किसको किस में बदल देता है? सेक में। और a + b किसके बराबर है? c के। याद कीजिए कोण c 90 था, तो a + b भी 90 हो गया, तो वही बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अब देखिए उसी कॉन्सेप्ट पे आगे कॉट वाला प्रश्न था, ध्यान से सीखिएगा। अगर वहां पे आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए बी पहले काउंट कीजिए कितना है सर, तो कहेगा 1 2 3 4 5, मतलब विषम संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 5 और 85 90 हो जा रहा है, 25 और 65 आपका 90 हो जा रहा है। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि इसको बदलेंगे कॉट में, तो tan θ × cot θ 1 कर देगा। तो अर्थात कि इसका और इसका मान 1 हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया सर? इनडायरेक्टली आपसे tan 30 का मान पूछ रहा है, और 30 का मान 1 बटा √3 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इतना आसान हो गया। देखिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। इसीलिए मैं बोला कि 15 मैं वीडियो क्लास आपको दूंगा, वो 15 क्लास आप बार बार देखकर सीख लीजिएगा। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं आएगा एग्जाम में जो आप नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कर आपसे कि cos 38 और cos 52, और तो ये तो आसान है। 38 52 cos साइन का cos का पेयर है, तो यहाँ पे देखो 38 52 90, यहाँ पे भी 38 52 90 बदलेंगे, साइन एक cos हो जाएगा, दोनों बदलिएगा तो ये भी हो जाएगा आपका cos। इसी को बदल दीजिए तो ये हो जाएगा आपका साइन 52, ये हो जाएगा साइन 38, बराबर में से बराबर घटाएंगे 0 हो जाएगा। ऑप्शन बी। आप जानते हैं इसे प्रश्न का आंसर क्या होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे जैसे देखिए ये कह रहा है cos 42 cos एक सेक, बदलिएगा एक सेक में बदल जाएगा, बराबर एंगल होगा 1 हो जाएगा, और ये भी कट के 1 हो जाएगा, 1 × 1 = 1। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछा जाता है। ये पिछले साल पूछा था, समझिए, ये बनाकर आपको 1 अंक हासिल कर लेना। इसके पहले वाला प्रश्न भी पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कह रहा है आपसे कि यदि tan α + β बराबर √3 और tan α बराबर 1 बटा √3, तो tan बीटा का मान बताइए। चलिए बताते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है कि tan α + β बराबर √3। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan α + β बराबर √3 का मान कितना होता है? तो कहेगा सर tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल, α + β बराबर 60 डिग्री। अच्छा tan α बराबर दिया है, देखिए 1 बटा √3, तो कितना डिग्री का मान होगा? कहिएगा सर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3। बिल्कुल सही। tan से tan कैंसिल, α बराबर 30, तो बीटा बराबर जल्दी से बताएंगे तो कहेगा सर अच्छा बीटा बराबर, तो यहाँ पे α + β 60 है, तो ये यहाँ पे मान हम रख ले रहे हैं। इतना तो आप कैलकुलेशन जानते हैं 10th के विद्यार्थी। यहाँ पे 30 रखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो ये भी 30 कर देगा। मतलब दोनों का एंगल का योगफल 60 था, एक 30 था, तो एक 30 तो होगा ही। अब आपसे क्या पूछा अपने से? कह रहा है tan बीटा का मान हमने निकाल लिया 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3। ऑप्शन सी बहुआ टाइप प्रश्न। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए बस मैथ में क्या है, फार्मूला वगैरह याद रखिए, आसानी से प्रश्न बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे √2 है, तो √2 सर sin π/4 कह रहा है। क्या कह रहा है? sin π/4, तो पाई का मान 180 डिग्री। याद रखेंगे पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। और प्लस उसी तरह cos कह रहा है आपका π/4, तो cos 180 बटा 4। अब देखिए यहाँ पे √2, अच्छा cos 180 sin 180 बटा 4 करेंगे तो यहाँ पे कटा दीजिए, 4 चौका 16, 4 पचे 20, और उसी तरह इसको भी कटा दीजिए cos 45। और शुरू में आपको बता रहा था कि sin 45 और cos 45 का मान क्या होता है? बराबर होता है। कितना होता है सर? 1 बटा √2 और 1 बटा √2। अब आगे गुना भाग करना है। यहाँ पे देखेंगे √2 और इसको हम लोग √2 कॉमन लेंगे, ऊपर हो जाएगा 1 + 1,
यहाँ से कैंसिल, क्या बच गया 2, इतना बराबर कितना आ गया 2 आ गया। कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बी सही। कॉन्सेप्ट क्या सीखने को मिला, पाई का मान 180 डिग्री अपने को रखना है। आगे ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू का मान याद है, मान बैठा दीजिए, गुना भाग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे, ध्यान देंगे, ये भी काफी शानदार प्रश्न है। देखिए घबराना आपको नहीं, अंक 2 अंक में भी प्रश्न पूछ सकता है कि इतना 4 है, इतना 3 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब दोनों समीकरण को जोड़ा है। अगर हम सब्जेक्टिव बनाते हैं तो मैं मान लेता कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, मैं लिखता कि समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर। बट सर ये ऑब्जेक्टिव है तो इतना मन में समझ लीजिए, मैंने बोला। अब चलिए दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो इसको हम लोग जब वर्ग करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको जब हम लोग वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा अपना कितना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मैं तोड़ रहा हूं। अच्छा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कॉस थीटा प्लस इंटू बी साइन थीटा। जोड़ रहे हैं हम लोग। अब इसको भी LHS में जोड़ते हैं, RHS में, तो देखिए इसको भी जोड़ेंगे हम लोग। तो ये अपना कितना हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जाएगा, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अच्छा, और प्लस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस, यहां पे देखेंगे, यहां पे क्या होगा अपना माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कितना हो जाएगा, तो 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, यहां पे देखिए आप बराबर, तो इधर RHS वाला का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ये जो प्लस 2a cos थीटा इंटू बी साइन थीटा है, वही बात यहां पे भी है। इसको भी गुणा करेंगे तो ए बी हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, इसमें भी ए बी साइन थीटा cos थीटा, तो ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, तो यहां पे ए स्क्वायर में अगर कॉमन ले लूं ए स्क्वायर, तो यहां पे बचेगा cos स्क्वायर थीटा, और कहीं पे स्क्वायर है तो यहां पे है, तो ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छा, फिर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, यहीं पे कहीं पे और था, तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो प्लस में cos स्क्वायर थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, 4 का 16 और 3 का 9। अब देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर उतना ही है, और इसका मान कितना होता है, पीछे हम लोग पढ़ रहे थे, कितना होता है, 1 होता है। बिल्कुल, तो 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं। बी स्क्वायर और इसका भी मान कितना होगा, 1 ही होगा, तो 16 9 25, तो यही तो मान पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी। कुछ नहीं था, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न थोड़ा सा लंबा किया था। बाकी अब एग्जाम में आएगा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछे तो सीधे यहीं पे जोड़ दीजिएगा। देख लीजिएगा इसी फॉर्मेट में रहे तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, 4 चौका 16, 3 3 9 25 हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऐसे मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। कह रहा है यहाँ पे देखेंगे कि साइन वही कॉन्सेप्ट है, साइन 20 प्लस थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप देखिए यहाँ पे कितना है, साइन 20 और डिग्री प्लस में थीटा। अच्छा, इधर कितना है, cos 30 को हम लोग साइन में लाना होगा, तो मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, तो 90 माइनस 30 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, कितना बचा, कहेगा सर 20 प्लस थीटा बचा, और इधर कितना बचा, 60 बचा। बिल्कुल सही, या थीटा बराबर सर 60, और इधर ये प्लस है तो माइनस में 20 डिग्री, या थीटा बराबर, तो 60 में से 20 जाएगा 40 डिग्री। कहाँ है, ऑप्शन बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, और ऐसे भी देखिए 40 हमारा मान सही है, क्योंकि यहाँ पे 20 और आपका 40 करेंगे तो 60, तो साइन 60 का जितना मान होता है उतना ही cos 30 का भी मान होता है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखिए। त्रिकोणमिति सबसे आसान है, अगर फार्मूला का आपको याद है और फार्मूला का सही यूज करना सीख लिए तो यहाँ पे देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी, मैं शुरू में यही बात सिखा रहा था कि साइन ए प्लस बी, जब एक कोण 90 हो गया, कोण त्रिभुज समकोण है, तो दो कोण मिलकर कितना होंगे, 90 होंगे। दो कोण मिलकर कितना होंगे, 90 होंगे। और साइन 90 का मान कितना होता है सर, साइन 0 0 से शुरू हुआ था, और 90 कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू जो मैं आपको बता रहा था, इसी से प्रश्न था। यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है।
चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं, बस ध्यान से सीखते चलिएगा। देखिए यही सब प्रश्न आपको यहाँ पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना है और आसानी से 50 में 50 100 प्रश्न आएगा। 50 प्रश्न सीधे सीधे हम लोग के क्लास से रहेगा, उसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है और प्लस में 2 दिया है, मतलब सर इतना बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि cos थीटा बराबर इतना, tan थीटा बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताइए। यही मान आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पीछे हम लोग देखिए पढ़ रहे थे ना, जो पीछे अभी प्रश्न में सीख रहे थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, उसी का यूज इसमें भी होगा। लेकिन कैसे होगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब देखिए या 1 में cos थीटा, 1 में cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1 में मतलब ये गुना में था, इधर मैंने भाग में कर दिया। अब 1 में cos थीटा का मतलब कितना होता है, कहेगा सर सेक थीटा होता है। सेक का उल्टा है cos, x हो गया, ठीक है। सेक का उल्टा क्या हो गया, cos हो गया। अब ये मान लीजिए समीकरण 1 समीकरण 2 जैसे पिछले वाले प्रश्न में कर रहे थे कि दोनों का स्क्वायर करके और जोड़ दीजिए, घटा दीजिए। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे घटा हुआ है, जोड़ना रहता तो जोड़ देते। अब चलिए यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका मैंने स्क्वायर किया तो सेक स्क्वायर थीटा, इसका मैंने स्क्वायर किया, घटा रहे हैं तो tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, उसी तरह इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान कितना होता है, तो पिछले प्रश्न में अभी हम लोग सीख रहे थे 1 होता है। ऑप्शन डी। देखिए कितना आसान प्रश्न है, थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना है, फॉर्मूला वगैरह याद हो। क्लासेज आप देख रहे हैं तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि आपका दिमाग, आपका माइंड जो एक्टिव हो रहा है कि ये प्रश्न आ रहा है तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो इस टाइप में कोई भी प्रश्न आए एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे कॉस की जगह पर कोई और अंक देगा, बाकी कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बउआ टाइप प्रश्न है, जल्दी से आप लोग भी बता देंगे कितना आपका आंसर आ रहा है। कि tan थीटा बराबर 3/4, मतलब tan थीटा बराबर p/b, तो sin थीटा बराबर क्या होगा, तो sin थीटा का मतलब p/h। क्लियर है। अब देखिए, अब p का मान तो मिल गया 3, और जब 1 3 1 4 हो तो फिक्स से 1 5 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे सर तो आपका हो जाएगा 9, और आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 16, और 9 25 का 5, तो 3/5 कहाँ पे है, ऑप्शन डी पे है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया, कभी कभी ये प्रश्न सिद्ध करने के लिए भी देता है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है इतना बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब इसमें कुछ नहीं, हम लोग सीधे हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 1/cos a बटा में 1 माइनस cos a। अब परिमेयकरण करना है तो यहाँ पे जो नीचे है इसी का साइन बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। ठीक है, तो a है तो मैं a ही लिख रहा हूं, 1 + cos a मैं लिख रहा हूं। क्लियर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे a भी है, a + b तो a + b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, 8.4 में सिद्ध करने में भी पूछता है। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग चलेंगे तो a + b इंटू a माइनस b तो बराबर a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अभी यहाँ पे देखिएगा, या इतना बराबर 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बटा में 1 स्क्वायर, 1 मतलब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पढ़ते हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों पे वर्ग है यहाँ पे, तो इसे वर्ग दोनों को हटाएंगे तो वर्गमूल मतलब कि यहाँ पे गायब हो जाएगा, तो 1 + cos थीटा बटा में साइन थीटा बचेगा, या इसको मैं लिख सकता हूं 1/sin थीटा और प्लस cos थीटा बटा में साइन थीटा। ये सिद्ध करने के लिए भी पूछता है, 1/sin थीटा ऊपर जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा, और ये फार्मूला है cot थीटा का, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा, मतलब ए है तो ए याद रखेंगे, ए दिया था तो मैंने थीटा कर दिया। ये सिद्ध करने के लिए पूछता है कि सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, तो ऐसे ही आपको सिद्ध करना होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे tan स्क्वायर 30 डिग्री और cot दोनों का मान बराबर होता है, आपको क्लियर मालूम होना चाहिए कि tan स्क्वायर और cot स्क्वायर का मान बराबर होता है 30 और 60 पे। tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा,
कहेगा सर 1/√3 होगा। अच्छा cot 60 का मान कितना होगा, इतना ही होगा, 1/√3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब 1/√3 तो 1/3, 1/3 मतलब सर 2/3, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए ट्राइगोनोमेट्री वैल्यू याद था तो सिर्फ आगे गुना भाग करना था हम लोग को। आगे बढ़ते हैं, ये तो आप जानते हैं, यहाँ पे एंगल जब जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है तो घटाव में है तो 0, बटा में रहता तो 1 हो जाता है, क्योंकि चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा cos 38, और cos 38 में से cos 38 घटाएंगे तो 0 ही बचेगा, ऑप्शन क्लियर है। तो ट्राइगोनोमेट्री से आज के क्लास में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, उसके साथ साथ मैं आपको 25 टाइप का प्रश्न बताया। क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, आगे और भी ट्राइगोनोमेट्री पे क्लास आएगा, पहले पूरा हम लोग 15 जो वीडियो क्लास का टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो और सब तो प्रश्न आपको बस यहाँ फार्मूला वगैरह याद रखना, जब लगातार मॉडल पर क्लास शुरू होगा तो उसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बाकी कौन सा क्लासेस कब आता है, आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल, आपका फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं पे भी जो भी आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे वहां पे इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा, ऑफिशियल चैनल आ जाएगा, वहां पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे हर एक अपडेट आपको मिलेगा, या सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, उससे भी आप चेक करके ज्वाइन हो सकते हैं। और बाकी आपको अगर हर एक विषय का टेस्ट देना है या हर एक विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्रश्न, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज में आपको फ्री में बिल्कुल भाग लेना है, तो इसके लिए आप गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम जो स्पेलिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, यही AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। ARcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं कि हर एक तरह का न्यूज आपके लिए उपलब्ध कराया जाता है। यहीं पर नीचे की तरफ बढ़िएगा तो एक ARcareerpoint.in वेबसाइट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए टेलीग्राम, यूट्यूब सभी चीज आ रहा है, तो ARcareerpoint.in वेबसाइट पर सिंपल सा आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह देखिए वेबसाइट ओपन कर दिया। यहाँ पे आपका हर एक विषय का देखिए, यहाँ पे क्लास 10th वाला सेक्शन में आएगा तो हर एक विषय का यहाँ पे जिस भी विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पढ़ना है तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं। पूरा टेस्ट सीरीज वगैरह देना है तो यहीं पे नीचे यहाँ पे आइएगा जो क्विज लिखा है, इसमें डेली हर एक विषय का टेस्ट सीरीज अपडेट होता है, तो यहाँ से आप टेस्ट देकर अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो यहाँ पे भी विजिट करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं ARcareerpoint.in वेबसाइट पे। बाकी और सब क्लासेस जारी है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।